अकबर और बीरबल विजय की दास्तान। अकबर का दरबार हर दिन अनगिनत किस्सों और कहानियों से भरा हुआ था। इन कहानियों का मुख्य कारण था राजा अकबर के विशेष प्रेम और आदर बीरबल के प्रति। उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और न्यायप्रियता ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। बीरबल की कहानियां अकबर को सिखाती थीं कि जीवन में विजय पाने के लिए बुद्धिमानी और समझदारी ही सबसे बड़े धन होते हैं। प्रारंभिक जीवन और बुद्धिमत्ता की पहचान। बीरबल का जन्म 16वीं सदी के भारतीय इतिहास में हुआ था। उनका असली नाम महेश दास था और वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान ने बचपन से ही उन्हें अनूठा बना दिया था। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर अपनी समझदारी और विचारशीलता से लोगों का मार्गदर्शन किया। एक बार बीरबल ने अपने पिता के साथ यात्रा करते हुए एक गांव में रुका था। वहां एक चालाक ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में बुलाया। ब्राह्मण ने उनसे विद्वान और बुद्धिमान की तरह बात की और अपने बेटे को बीरबल से शिक्षा प्राप्त करने के लिए सौंप दिया। बीरबल ने ब्राह्मण के बेटे को विचारशीलता और बुद्धिमानी से शिक्षा दी और उसे अनेक महत्वपूर्ण सीख दिए। इस घटना ने बीरबल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उन्हें अकबर के दरबार में भी एक प्रमुख स्थान पर पहुंचाया। अकबर के दरबार में बीरबल की उपस्थिति। अकबर और बीरबल के बीच की यह अद्वितीय दोस्ती और सम्मान दरबार में हर किसी के लिए एक आदर्श बन गए थे। अकबर ने बीरबल को अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार बनाया था, जिसकी सलाह उन्होंने हमेशा ही महत्वपूर्ण मानी थी। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी की वजह से अकबर के सामर्थ्य और न्याय की प्रशंसा की जाती थी। उनके बीच के दिलचस्प और मनोरंजक संवादों ने दरबार में एक अलग माहौल पैदा किया था। बीरबल की कहानियों में बुद्धिमानी की ज्योति। बीरबल की कहानियां एक अद्वितीय शैली में बताई जाती थीं, जो न केवल मनोरंजनप्रद थीं, बल्कि सोचने को भी प्रेरित करती थीं। उनकी कहानियां आम लोगों की दिनचर्या, समस्याओं और व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों को दर्शाती थीं। ये कहानियां न केवल शिक्षाप्रद थीं, बल्कि वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी मदद करती थीं। अकबर बीरबल की एक प्रमुख कहानी, एक अजीब दुश्मन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें सबसे अजीब दुश्मन कौन लगता है? कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानी हमेशा से लोकप्रिय रही है। इनकी अनगिनत कहानियां हमें यह बताती हैं कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के बल पर अकबर के मुश्किल समस्याओं का समाधान किया। इन दोनों के बीच की इस अनोखी दोस्ती ने न केवल उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को रोचक बनाया, बल्कि आज भी इनकी कहानियों के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी उनके व्यक्तिगत संबंधों, विचारशीलता और विवेक की प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। अकबर का एक विशेष शौक था कि वह अपने सभी मंत्रियों में से एक को अपना दानादार यानी बुद्धिमान व्यक्ति चुने। इसी क्रम में उन्होंने बीरबल को चुना। बीरबल को यह स्थान प्राप्त होने पर वह अकबर की सेवा में लग गए और अकबर के साथ उनके समस्याओं का समाधान करने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और चतुराई ने अकबर की नजरों में उन्हें एक अनमोल सलाहकार बना दिया। यहाँ हम दो उनकी प्रमुख कहानियों को विस्तार से विचार करेंगे। कहानी एक, अकबर का आईना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा आईना दिखा सकते हो जिससे एक बार में ही मेरी सच्चाई और गलती का पता चल सके? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ऐसा आईना मैं दिखा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर के लिए एक साधारण दर्पण लाकर उसमें उसकी प्रतिबिंब बनाई। जब अकबर ने उसे देखा तो उसे लगा कि उसका आईना वास्तव में बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसने अपने दांत दिखाए। इसके बाद उसने अपनी वस्त्र पलटी
और अपने पूरे शरीर की स्थिति को देखने के लिए पूरा घूमा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह वही आईना है जिसने आपको आपकी सच्चाई और गलती का पता चला दिया। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और उसके बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर और बीरबल की मित्रता। दरबारी का सपना। दिल्ली के सम्राट अकबर के शासनकाल में एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। वह उनका नाम था बीरबल। सपने में राजा को मारने की योजना बना रहा था। की मित्रता और समझौता सुनकर अकबर ने उसे जेल में बंद करवा दिया। वे एक दूसरे के साथ बीरबल ने यह सुना और चुनौतीपूर्ण विचारों पर चर्चा करते। क्या हमें हमेशा उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो सपने में अपराध करने का इरादा रखते हैं? अकबर ने एक विशेष प्रकार की बात। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर उस व्यक्ति को दरबार में सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता बीरबल भी इस चुनौती में भाग लेंगे। सबसे विशेष मंत्री वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल इस विशेष बीरबल की विशेष कोई विशेष अदायगी दिखा सकते हैं। बारहखड़ी के दिन सभी बुद्धिमान और पंडित अपने अपने विचार और हल दर्शाने लगे। एक प्रश्न उठा कि कौन सा जीवंत पदार्थ सबसे तेज चल सकता है। बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अकबर के आग्रह पर अपना विचार दिया। सम्राट जी, सबसे तेज चलने वाला जीवंत पदार्थ विचार हो सकता है। उनका उत्तर अकबर को बहुत प्रसन्न किया। उन्होंने बीरबल की योग्यता और विचारशीलता को देखा और उन्हें अपने दरबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बीरबल का योगदान अकबर के सम्राटीय राज्य के प्रबंधन में हमेशा महत्वपूर्ण रहा। इसी प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और समझौता ने उन्हें दिल्ली के राजनीतिक संदर्भ में भी एक अद्वितीय स्थान दिया। उनकी कहानियां और उनके समाधान आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, जो हमें बुद्धिमानी, नैतिकता और समस्याओं को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। अकबर और बीरबल, एक अनमोल कहानी। आकाश की नीली चादर में छिपी थी राजधानी दिल्ली, जहां मुगल सम्राट अकबर का राज्य बसा था। वहां के लोगों के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अकबर की दिल्ली को और भी गहराई से जाना। उनके बीच गुप्त संबंध थे, जो न केवल राज्य की समृद्धि में मदद करते थे बल्कि उनकी दोस्ती भी अद्वितीय थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए अकबर के दरबार में बार बार आते थे। उनकी कहानियां और उपायों से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। उनके बारे में दरबार में जनता की राय भी अच्छी थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे देश की जनता में क्या बातें अच्छी लगती हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहां समझदार और न्यायप्रिय लोग हों, वहां की जनता मुगल सम्राट की सेवा में समर्पित रहती है। अकबर ने इस उत्तर से खुशी जाहिर की और उन्होंने बीरबल से अपनी राजधानी की जनता के बारे में और भी सुनने को कहा। बीरबल ने अकबर को अपनी अनुभूतियों से भरी एक अनमोल कहानी सुनाई। कहानी विश्वासघात। दिल्ली के दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा विश्वासघात क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, सम्राट, विश्वासघात का सबसे बड़ा कारण होता है अप्रत्याशित स्थितियों में विश्वास करना। अकबर ने अचानक एक आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हारा मतलब समझ आया। अब तुम इसका प्रमाण दिखाओ। बीरबल ने स्थिरता से कहा, मुगल सम्राट, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो एक ऐसी घटना पर आधारित है जब एक व्यक्ति ने अपनी भलाई के बदले अपने विश्वास को बेच दिया। कहानी विश्वासघात। बहुत पुराने दिनों की बात है, जब दिल्ली के एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था।
सीता भी बहुत मेहनती थी। अकबर और बीरबल की कहानी विभिन्न प्रकार की होती है। एक दिन रामू को अपने पड़ोस में रहने वाले के सिद्धांतों का समावेश होता है कि उसकी खेती में एक बड़ी समस्या कहानी है और वह रामू से मदद और बीरबल के बीच एक रोमांचक प्रसंग को वर्णित किया गया है। फिर उसने सोचा कि विश्वास करना सही है, समय का बुरा हो सकता है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री की मदद के बीच और बहुत मेहनत करके उसकी खेती में समस्या को केवल राजनीतिक मुद्दों पर विचार करते थे, खुश हुआ, बल्कि अक्सर जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करते थे। कुछ समय बाद उसी नगर में दोस्ती राजवंश के इतिहास में एक सुनहरी अध्याय बन गई थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने सजीव और समझदारी से उत्तर दिया, बादशाह, हर कोई अपने तरीके से मूर्ख हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें बिना किसी जज्बात के समझ सके। अकबर को उत्तर अच्छा लगा। तुम्हारा जवाब सच में अच्छा है, बीरबल। पर जब तक हम अपने विचारों को परीक्षित नहीं करते, हम कभी भी सच्चे रूप में नहीं जान सकते। उनकी बातें सभी उपस्थित लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाराज थे। बाद में बादशाह और उसके दरबारी लोग एक बार फिर से बैठे और इस बार उन्होंने अपने दरबार में एक गांधी देखा और न। जरा मुझे समय दें, मैं आपको एक विस्तृत और रोमांचक अकबर बीरबल कहानी प्रस्तुत करता हूं। अकबर और बीरबल का गृह प्रवेश। अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई। वे अपने मंत्री बीरबल के साथ बैठे हुए थे जब एक गरीब व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर गहरी सजगता से अकबर को बुलाता हुआ आया। हुजूर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, गरीब ने गर्व से कहा। मेरा एक बहुत ही बड़ा संकट है और मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरी समस्या को हल कर सकेंगे। अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने गरीब को अपने सामने बुलाया और कहा, बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? गरीब व्यक्ति ने विस्तार से बताया, हुजूर, मेरा घर एक बिल्कुल छोटा सा है और मेरी परिवार में और भी बढ़ती हुई है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं और अपने परिवार के सदस्य ठीक से रह सकें। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान दें और मेरी मदद करें कि मैं और मेरे परिवार के लोग जीवन को बेहतर बना सकें। अकबर ने सोचा और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। इस गरीब व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान दो और हमें इसे जल्दी से जल्दी हल करना होगा। बीरबल ने अकबर की अपेक्षा पर ध्यान दिया और उन्होंने गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास कितने सदस्य हैं? गरीब व्यक्ति ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, हम 5 सदस्य हैं, हुजूर, मैं, मेरी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। बीरबल ने फिर सोचा और उन्होंने कुछ ही देर में एक उत्तर तैयार किया। हुजूर, मेरा एक सुझाव है। इस गरीब व्यक्ति के लिए एक नया और बड़ा घर बनवाने के लिए हमें एक जगह ढूंढनी होगी और इस व्यक्ति को उसे देना होगा। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर उसे बहुत पसंद किया और उन्होंने गरीब व्यक्ति से कहा, यह सुझाव बहुत ही अच्छा है। तुम्हें एक बड़े और बेहतर घर के लिए जगह ढूंढनी होगी और हम तुम्हें उसे देने के लिए सहायता करेंगे। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने मिलकर इस गरीब व्यक्ति की समस्या को हल किया और उसके जीवन में एक नई किरण बिखेर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्लमंद और समझदार लोग हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता। एक समय की बात है जब अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विद्वान मंत्री थे। अकबर और बीरबल की यह मित्रता न केवल उनके समय में मशहूर थी, बल्कि आज भी उनकी कहानियां हर घर गली में सुनाई जाती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के योग्यताओं ने समस्याओं का समाधान किया।
अकबर और बीरबल की यह कहानी एक दिन की शुरुआत होती है जब बादशाह ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछने का निर्णय किया। वह पूछते हैं, क्या है वह चीज जो जो हमारे पास है पर हम उसे देख नहीं सकते। सभी मंत्री चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमानी से भरपूर थे, उन्होंने दरबार में एक नए चैलेंज को स्वीकार किया। वे बादशाह के समक्ष खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, वह चीज आपकी आंखों के सामने है पर आप उसे देख नहीं सकते। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर उन्हें बहुत ही चुंबकीय बना दिया। वे बीरबल से पूछते हैं, तो बीरबल, वह कौन सी चीज है? बीरबल का उत्तर है, महाराज, वह चीज है आपकी अदालत का